ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। हाँ, महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश नामक ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 28 पे चल रही है। शिष्य ऐसा कहता है कि मैं क्या करता हूं, मैं मन वचन काया से संयोग को त्यागता हूं। मन से, वचन से, काया से संयोग को त्याग करता हूं। इसके कारण मुझे ममत्व होता था तो ममत्व नहीं होएगा अभी। तो आचार्य देव ने कहा कि आत्मा के अंदर, वो 29वीं गाथा में आएगा, आत्मा के अंदर मन वचन काया नहीं है। आत्मा मन वचन काया से भिन्न है। समझो बात को। मन वचन काया की परिस्थिति है, परिस्थिति नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो परिस्थितियों से मैं भिन्न हूं। शरीर मन वाणी वो है, लेकिन वो शरीर मन वाणी मेरे आत्मा के प्रदेशों में नहीं है, मेरे आत्मा के प्रदेशों के बाहरी में है। समझना, बात को समझना। जो ये संयोग बुद्धि है ना, संयोग बुद्धि, ममत्व बुद्धि, संयोग के कारण ममत्व बुद्धि, वो राग के कारण, संयोगी पदार्थ में राग के कारण ममत्वपना आता है। आप समझो बात को। जितने हम ऐसा सोचते हैं कि संयोग से हमें दुख नहीं होएगा, लेकिन जितने संयोग होएंगे इतना दुख ज्यादा है। याद रखना, पैसा नहीं है वो शांति से सो जाएगा, और जिसके पास पैसा है ना उसको रात की नींद नहीं आएगी। जो एम्प्लॉय काम करता है ना, एम्प्लॉय यानी कि जो नौकरी करता है, वो 8 घंटे की नौकरी करता है वो, और सेठ 24 घंटे की नौकरी करता है। याद रखना ये बात को। सेठ को क्या है, हर समय हम लोग बोलते हैं मैं सेठ हूं, बरोबर, मेरी कंपनी का मैं सेठ हूं और मेरे यहाँ पे काम करने का है, तो वो आते हैं और चले जाते हैं। बस नहीं है, 8 घंटा है तो 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे 9 घंटा जो भी है, इतनी ड्यूटी में रहते हैं, इतनी ड्यूटी में काम करते हैं, और बाद में कुछ नहीं, उनको शांति रहती है एकदम। और मुझे
24 घंटे, अरे इसका ही करने का है, उसका ही करने का है, इसका ही बोलने का है, उसको ही करने का है, उसको ही काम कराने का है। कितना, मतलब जितना संयोग बढ़ेगा इतना इतना तुझे दुख होएगा, क्योंकि संयोगों को तुम साचने के लिए एक काम करना चाहते हैं, संयोग को बचाना चाहता है, संयोग छूट ना जाए, ये संयोग मेरे से चले ना जाए, ये संयोग मेरे से विपरीत ना हो जाए, ये संयोग मेरे हिसाब से चले। अरे क्या हिसाब से तेरे चलेंगे संयोग यार? तो ये अभी अभी क्या करते हैं, चलो भाई ये संयोग में मन वचन काया की मैं बुद्धि लगाता हूं, अभी मैं मन वचन काया की बुद्धि वहां पे नहीं लगाता हूं। अरे तुम कहां, तुम वहां नहीं लगाओगे तो और किधर लगाओगे? किधर न किधर तुम्हारी बुद्धि वो चलती रहेगी। तुम उसको मन वचन काया के जो उपयोग लग रहा था, मन योग, वचन योग, काय योग, उसको उपयोग को छोड़ के आत्मा में लगाओगे तो ही कार्य होएगा। मन योग, वचन योग और काय योग से यदि तुम आत्मा में लगाओगे तो ही तुम्हारा कार्य होगा, बाकी कार्य सदने वाला नहीं है भैया। बहुत ही शांति से समझ पूर्वक ये लगाना पड़ेगा। उपयोग तो है ना, उपयोग तो है, उपयोग स्वाभाविक जीव है, तो वो उपयोग मैं मन वचन काया से उसका त्याग करता हूं, इससे काम नहीं चलेगा भाई। वो ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है कि भाई एक लंगोटी की चाह आता है ना 10 लक्षणी की पूजा में, अंकिंचन्य धर्म में शायद, कि लंगोटी की चाह से पूरा संसार खड़ा हो जाता है। तो ये बात सही है भाई, ये बात वो स्टार्टिंग पॉइंट में वो बात सही है कि बुद्धिपूर्वक संयोगों को छोड़ना है, बुद्धिपूर्वक संयोग, वो बात सही है, वो हद तक ठीक है। लेकिन अभी मैं मन वचन काया से इन सबका त्याग करता हूं, वो नहीं है, उससे नहीं होएगा। अरे हमारे घर पे जो दीक्षा लेने वाले रहते हैं ना, जो दीक्षार्थी दीक्षा चाहते हैं, आचार्य देव उनको दीक्षा देते हैं, तो वो हर घर पे जाते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं वो सबके घर पे जाते हैं, और वो आते हैं, वो प्रवेश करते हैं और बाद में वो करते हैं क्या, उसको त्याग करते हैं। तुम ऐसा सहज पूछ लिया मैंने कि भाई क्या ये क्या विधि है, तो बोलते हैं कि हम ये मन वचन काया से उसका हम त्याग करते हैं। तो मेरे मन में मैं पूछे बोला नहीं, क्योंकि आज विवाद खड़ा हो जाता है, तो मैंने उनको कहा कि मतलब मेरे मन में आया कि मन वचन काया से कि तुम उसका त्याग करते हो तो किसका ग्रहण करते हो? अरे भाई जो त्याग है ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है। हाँ, और कर्तव्य तो तेरे, कल भी बात किया था 34 नंबर की गाथा, समयसार जी की गाथा से हमने बात किया था कि जो ग्रहण और त्याग दोनों ज्ञान के अंदर है, कर्तव्य तो तेरे अंदर आता ही नहीं और तू कर्तव्य के अंदर जाता नहीं है। तो ग्रहण और त्याग दोनों ज्ञान के अंदर, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आई बात समझ में? बात को समझने की कोशिश करो भैया। अरे तुम मन वचन काया से, अरे ठीक है, बात नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ऊपर चढ़ने के लिए वो है, वो स्टेप है। संयोगों को कम करो, संयोगों को ये सब बुद्धिपूर्वक ये सब त्याग दो, बरोबर है, वो बात सही है। लेकिन वो त्याग के तुम क्या ग्रहण करना चाहते हो? क्या ग्रहण करना चाहते हो? वो बात है यहां पर। एक मिनट हो जरा, थोड़ा धूप आ रहा है ना। हाँ, क्या बात चल रही थी अपनी, कि बुद्धिपूर्वक हमें उसका त्याग करना है, नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन वो त्याग करके तुम किसका ग्रहण करना चाहते हो वो मायने है, वो मान्य करना पड़ेगा। देखो आगे हम देखते हैं, देखो क्या है। देखो गुरुदेव ने भी वो कहा है कि आत्मा मन वचन काया से भिन्न है, आत्मा मन वचन काया से भिन्न है। भगवान आत्मा तो मन से, वचन से, काया से भिन्न है।
इस प्रकार के अभ्यास से सुखरूप एक फल वाले मोक्ष की प्राप्ति होती है। आई बात समझ में? अरे मैं मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा से अभिन्न हूं और मन वचन काया से मैं भिन्न हूं। आई बात समझ में? मेरे गुणों से मैं अभिन्न हूं, मेरे गुणों का परिणमन से अभिन्न हूं, लेकिन मन वचन, अरे मन नहीं है मेरा मन मेरा नहीं है। द्रव्य मन और भाव मन, भाव मन से क्या होता है? राग द्वेष आदि। और द्रव्य मन अंदर 8 पांखड़ी रूप है, वो द्रव्य मन को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हो तुम। हृदय अलग चीज है, जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे आता है ना हार्ट अलग चीज है, द्रव्य मन अलग चीज है। 8 पाकड़ी रूप द्रव्य मन यहां पर रहता है। वचन तो वचन, अरे वचन तो मेरे भाषा वर्गणा है। वो काया भी मेरी नहीं है। तो फिर तुम क्या, अरे देखो, आत्मा मन से, वचन से और काया से भिन्न है। भगवान आत्मा तो मन वचन काया थी भिन्न छे। इस प्रकार के अभ्यास से सुखरूप एक फल वाले मोक्ष की प्राप्ति होती है। टूंकामा बहु થોડું કહે છે, પણ बहुत जबरदस्त बात कही दी है। बस समझ में? देखो भाई, आचार्य देव तुमको कहां पे लेके जाना चाहते हैं, वो एक बात है। संयोगों से देखो, शादी हो गई, अच्छा हो गया, चलो भाई अच्छा हो गया, शादी हो गई। अभी एक बात, अरे संयोग बढ़े ना। पहले अकेले थे, बरोबर है। एक उदाहरण याद आया, देखो मेरा एक मित्र था, अच्छा खासा पैसे वाला, वो सब बरोबर था उसका। तो वो मित्र के बेटे की एंगेजमेंट हुई, डॉक्टरी कर रही थी लड़की बेचारी मत नहीं बोल रहा, वो आ जाता है शब्द, डॉक्टरी एडमिशन भी हो गया, सब कुछ हो गया था। लेकिन खान बहुत अच्छे थे सब, और धर्ममय वातावरण भी था, वो सब था। तो लड़के के पिताजी ने कहा कि क्या जरूरत है बेटा डॉक्टरी का, हम सब बरोबर है, अच्छी तरह कुछ ऐसा, कहाँ तुम कैसे करोगे वो सब। शादी हो गई, डॉक्टरी भी छोड़ दी, शादी हो गई, और 2-2.5 साल में 2 बच्चे हो गए, और बच्चों की सेवा में लग गई वो। तो घर वाले क्या बोलते हैं, आप सोचो बात को, कि शादी से डॉक्टरी भी छोड़ दी, क्या है, डॉक्टर भी छोड़ दी, और नर्स बन गई है। क्या बन गई है? नर्स बन गई है। भैया देखो, मतलब इस संयोग से क्या किया, मन वचन काया से डॉक्टरी छोड़ी, और क्या किया, बच्चों को संभालने लगी। अरे भाई, मन वचन काया से, तो उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण की ओर से रखना, अपने को ज्यादा इसमें प्रवेश नहीं करना है। लेकिन मन वचन काया से तुमने संयोगों को त्यागा, वो बात सही, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो त्याग करके तुमने किसका ग्रहण किया? उपयोगवान को ग्रहण किया कि और कुछ ग्रहण किया? मैं मुनि दीक्षा धारण कर लूं, अरे मुनि दीक्षा भी करनी है, क्यों नहीं करना है भाई? अणुव्रत भी धारण करने हैं, क्यों नहीं करने हैं? सब करने हैं। लेकिन तुम कौन हो, मैं कौन हूं, वो पहले नक्की करना चाहिए हमें। वो नक्की नहीं करोगे तो कितना भी त्यागा, कितना भी कष्ट सहा, उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है भैया। बच्चे वो कुछ का काम करते नहीं है, वो सब नहीं करते, तो क्या माँ क्या कहती है उसको? भोजन नहीं मिलेगा, पहले ये काम करके आओ, मंदिर जी जाके आओ, वो करो, ये काम कर दो, बाद में भोजन मिलेगा। और कोई बच्चा बोलेगा कि मैं भोजन से रहित हूं, मैं पाठशाला में सीखा हूं, मैं अनाहारी हूं, अनशन स्वभावी हूं मैं। हाँ, अशन करना वो मेरा कार्य नहीं है, अनशन स्वभावी हूं। तो माता उसे क्या चोटी मारेगी, क्या करेगी उसको? हाँ, आई बात समझ में भाई? हाँ, तो बात सही है, भोजन करना मेरा कार्य नहीं है, अनाहारी हूं। मुनिराज एक समय
एक समय आहार लेके है ना, खड़े खड़े अपने अंजलि में क्या मान के करते कि मैं अनाहारी हूं, अनशन स्वभावी हूं, मैं भोजन ग्रहण करना मेरा कार्य नहीं है। अरे उसके संबंधी राग का भी मेरा कार्य नहीं है। कब तक राग चलता है मालूम है? राग आदि कब तक चलते हैं? 10वें गुण स्थान के अंत समय तक राग आदि चलते हैं, अबुद्धिपूर्वक के राग आदि। उसका उपादान कारण परद्रव्य है और निमित्त कारण चारित्र मोहनीय है। बस समझ में? निमित्त कारण चारित्र मोहनीय है, दोनों मेरे से भिन्न है। उपादान कारण भी मेरे से भिन्न है और निमित्त कारण भी मेरे से भिन्न है भैया। मोह भाव से मुझे ऐसे रागादि भाव हुए, वो कहना निश्चय है। और आत्मा में मोहादि भाव है, वो कहना व्यवहार है। वो तो वस्तु तेरे से तद्दन भिन्न है। बस समझ में भाई, बात को समझो। आत्मा में क्या है और तुम क्या मान के बैठे हो? आत्मा में क्या है वो तुम अच्छी तरह से मानो भाई। राग आदि हुआ तो क्या है? देखो, मुनिराज धन्य मुनिराज है, धन्य मुनिराज 6-7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज भावलिंगी साधु है। 10वें गुणस्थान तक राग आदि रहता है, बरोबर है, वो रहता है, रागादि रहता है, अबुद्धिपूर्वक का रागादि रहता है। तो अबुद्धिपूर्वक का रागादि रहता है, उसका कारण परद्रव्य है, आत्मा नहीं है। यदि आत्मा होता तो इतना यहां तक नहीं पहुंचते, और आत्मा में होता तो हमारे सिद्ध भगवान में भी होना चाहिए। परद्रव्य है, उपादान कारण परद्रव्य है और निमित्त कारण मोह भाव है भैया। और आगे सुनो क्या है कि भाई वो व्यवहार नीचे इसमें घटाएंगे तो क्या कहा कि आत्मा में मोह भाव पैदा हुआ, वो व्यवहार है, और परद्रव्य के कारण मोह भाव हुआ, वो निश्चय है। क्योंकि आत्मा मोह भाव क्या है? जड़ भाव है। और आत्मा कौन है? चैतन्य द्रव्य है। तो चैतन्य द्रव्य के अंदर मोह भाव पैदा हुआ, ऐसा कहना वो व्यवहार है। और मोह भाव जड़ है, और जड़ के कारण जड़ भाव पैदा हुआ, वो एक ही द्रव्य है, एक ही समान जाति द्रव्य, ऐसा कहना उसका कारण है निश्चय। बात को समझना, बात को अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से समझना। यदि कुछ भूल है तो बताना भैया। संयोग से, संयोग को बढ़ाने से दुख होता है। संयोग उसको छोड़ना है मन वचन काया से, वो बात सही है, लेकिन तुम किसका ग्रहण कर रहे हो भैया, वो बात यहां पे चल रही है। हम आगे की पढ़ते हैं। देखो, हाँ देखो क्या क्या बात को समझना चाहिए हमें। क्या नहीं, हम बात को नहीं समझते हैं। हम बहुत कुछ कर लेते हैं, धर्म के नाम पे बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत त्याग हो जाता है, लेकिन किसका त्याग कर रहे हो? किसका ग्रहण हुआ था? कहां पे ग्रहण हुआ था और कहां पे त्याग होता है? और किसका मतलब क्या तुम कौन हो उसका यदि तुम उसको बरोबर नहीं लोगे तो बात समझ में नहीं आएगी भैया। बस समझ में। बात को किस तरह से, किस एंगल से हमें देखना है,
किस तरह से हमें 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 ये करना है, वो बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है। वो नहीं पकड़ पाओगे तुम, काम नहीं होएगा, काम नहीं होएगा भैया। देखो आगे पढ़ते हैं। टीका हमने चालू की थी कल, टीका शायद पूरी हुई थी अपनी, 28 नंबर की टीका। हम पहले छंद पढ़ लेते हैं, गाथा पढ़ लेते हैं। देखो 28 नंबर की गाथा। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिय देहिनां तज्जाम्येन ततः सर्वं मनोव्याख्या काय कर्म भी। मन वचन काया कर्म है, और कर्म का प्रवेश आत्मा में प्रवेश हो नहीं सकता। देखो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, सीधी बात है। पढ़िमा आएगी, 11 पढ़िमा आएगी, तब आएगी, तब वो जरूर वो हिसाब से बढ़ेंगे। लेकिन अंतरंग में क्या चल रहा है, आई बात सुनिए, अंतरंग में क्या चल रहा है। अंतरंग में यदि मैं उसका त्याग करने वाला हूं, मन वचन काया से उसका त्याग कर, अरे तूने ग्रहण कहां किया था और कहां से त्याग होएगा, वो देखना बहुत जरूरी है। देखो इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं हम लोग। देहादिक संयोग से होते दुख संदो, मन वचन संबंध को मन वचन से छोड़। मन वचन तन संबंध को मन वचन तन से छोड़। हाँ है, मन है, वचन है, काया है, सब कुछ है, और उसको छोड़ना भी है, सही बात है। लेकिन ग्रहण क्या करना है। अच्छा, उसका संबंध तुमने कहां माना था और कहां से त्याग होएगा, बराबर है। अरे शरीर, मन, वाणी, पत्नी, घर बार, बच्चे, धंधा, इसका एक अंश भी तेरे अंदर प्रवेश नहीं किया है। तूने ममत्व से मान लिया है कि वो मेरे हैं, बराबर है। ज्ञान में मान लिया है ये मेरे हैं, तो त्याग कहां करना है भाई। ज्ञान में ही त्याग होता है, ज्ञान में ही त्याग होता है भैया। आई बात समझ में। देखो एक आगे छंद लिया है कोटेशन के रूप में समाधि तंत्र का। समाधि तंत्र की रचना भी पूज्यपाद स्वामी की है, बहुत ही, वो भी आध्यात्म ग्रंथ है। देखो उसकी गाथा पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं गाथा, हाँ ये रहा, 62 नंबर की गाथा है। स्वबुद्धया यतो गृहीयात्मा काय वाक् चेतसां त्रयम् संसारस्त्वा वदे तेषां तदाभ्यासेन निवृत्ति। कितना सरल कह देते हैं आचार्य देव, इतना सरल कह देते हैं कि देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं तो स्वयं बुद्धया, जब तक शरीर, मन, वाणी इन तीनों को यह मेरे हैं ऐसे आत्मबुद्धि से ग्रहण करता है, वहां तक संसार है। और जब उनसे वेद बुद्धि का अर्थात आत्मा शरीर आदि से भिन्न है ऐसी बुद्धि का अभ्यास करता है, तब मुक्ति होती है। मन मेरे में नहीं है, वचन मेरे में नहीं है, काय मेरे में नहीं है, बरोबर है। तो तेरे में क्या है, अरे तेरे में ये, मेरे में ये है, तो ऑटोमेटिक वो सब छूट जाएगा। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं। बहुत ही जबरदस्त बात है। देखो जब तक शरीर, वाणी और मन आएगा, ये बात 29वीं गाथा में आएगी। गुरुदेव ने भी लिया ना
कि आत्मा में मन नहीं है, वचन नहीं है, काय नहीं है। ये तो शिष्य ने स्वयं, ये गाथा शिष्य ने स्वयं अपने लिए बनाई है, अपने अपने हिसाब से, ऐसा समझ लो। आचार्य देव ने ही बनाई होगी, लेकिन ये शिष्य के हमारे जैसे शिष्य बैठे हो तो इन्होंने बोल दिया कि भाई आचार्य महाराज, भगवान जी, मैं मन से, वचन से, काया से मैं इस पूरा संसार का त्याग करता हूं। तो त्याग करते हो बरोबर है, अच्छी बात है, लेकिन देखो एक उदाहरण याद आ गया। उदाहरण तो देते ही हम। देखो एक मुनिराज बन गए थे, उनकी 8 पटरानियां थी। अब बहुत सुंदर, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा बंगला था, नौकर चाकर, सेना, सब कुछ था। और वैराग्य आ गया, और नाम नहीं याद आता है, लेकिन वो मुनिराज हो गए, बरोबर है। सब कुछ त्याग दिया और अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण किया। तो वो धन्य मुनिराज को एक दूसरे गांव में विहार हुआ, और अपने मित्र यहां पे उनका आहार हुआ नवदा भक्ति पूर्वक। तो मित्र के यहाँ पे आहार हुआ। मित्र की पत्नी कैसी थी? एक आंख से काणी थी, उसको एक पुत्र भी था। आहार पूरा, भोजन इत्यादि पूरा हुआ, और मुनिराज तो आहार करके जंगल में चले गए। जंगल में तो पीछे 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 जाते हैं ना, अपना मित्र भी साथ में जा रहा है, पीछे 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 पीछे। और मित्र वहां पर जंगल में जहां पे रुके, वहां पर आ गए। तो मुनिराज ने कहा आचार्य श्री को, ये मेरे मित्र है और उनको मुनि दीक्षा लेनी है। और मित्र ने कह दिया, और उसने तो दीक्षा ले ली। दीक्षा में क्या किया? मन वचन काया से मैं ये त्याग करता हूं। ऐसा हुआ ना, त्याग हो गया ना। लेकिन भाई अंदर में त्याग नहीं हुआ था, अंदर में दूसरी चीज का ग्रहण नहीं हुआ था। मैं आत्मा स्वभावी हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं वो। तो उनको बार बार अपने पुत्र, अपनी पत्नी, एक आंख के काणी पत्नी याद आती रहती थी। मित्र मुनिराज को मालूम पड़ा कि ये बरोबर अभी सही ढंग में से दीक्षा नहीं हुई है। तो फिर क्या किया भाई ना? अरे वो जो मित्र मुनिराज थे, वो उनको लेके अपने महल में, महल के ओर लेके गए। और दोपहर के समय में उनकी माता देखती है, अरे मुनिराज अभी दोपहर के समय में शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं और महल की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या बेटे के भाव बदल गए हैं कि क्या? उनके साथ में अन्य एक मुनिराज भी है जो उनके मित्र थे। तो माता ने दो आसन रखे, दो सोने के आसन और 2 लकड़े के आसन। जो यदि राग आ गया होगा तो सोने के आसन पर बैठेगा, और राग नहीं होएगा तो लकड़े के आसन पर बैठेगा। तो दोनों मुनिराज लकड़े के आसन पर बैठे। महल के बाहर, याद रखो ये चीज, उनकी 8 पटरानियां आ गई सेवा में। हे स्वामी, कौन सी सेवा करें हम, क्या किस तरह की सेवा करें, क्या करें? तो मुनिराज अपने मित्र मुनिराज को कहते हैं कि हे मुनि, हे वत्स, आप इस सब को ग्रहण कर सकते हो, इसके साथ तुम रह सकते हो। सोचो आप, उसने सही मायने में अपने आत्म स्वभाव को ग्रहण नहीं किया था, अपनी चीज को ग्रहण नहीं किया था। मन से, वचन से, काया से सबका त्याग करता हूं, लेकिन ग्रहण क्या किया तुमने? ग्रहण यदि जो तुम नहीं करोगे तो फिर तो कार्य कैसे होएगा? मित्र मुनिराज की आंखें खुल गई। जो मित्र बना था मुनिराज, आंखें खुल गई और कल्याण हो गया भैया।
अरे मेरा मित्र इतना सारा वैभव छोड़ के मुझे राज बना है, और मैं जो ये मेरी पत्नी एक आंख से कानी है, मतलब कहने का भाव जैसा है, उसके राग के अंदर मैं पड़ा हूं, पुत्र के राग पुत्र के मोह में। सही मायने में अपने आत्म स्वभाव को पकड़ना चाहिए। आगे बात अपनी भावार्थ है, भावार्थ के बाद अपना 29वीं गाथा आएगी, कल आएगी। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई